इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 25। मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, एक कोन है जिसके वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम ऑफ गिवन स्लेंट हाइट। देखिए इसका स्लेंट हाइट गिवन है, तो स्लेंट हाइट गिवन का मतलब है कि स्लेंट हाइट कांस्टेंट है। जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन लगाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम लगाते हैं, तो सबसे पहले हमको यही ध्यान देना होता है कि कौन सा पार्ट कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ बदलने वाली है। तो वैसे तो उसमें एक हाइट भी होती है, वर्टिकल हाइट, रेडियस भी होता है। तो ये एच और आर ये वेरिएबल हैं, ये बदलेंगे। लेकिन एल गिवन स्लेंट हाइट का मतलब है कि एल गिवन है और शो करना है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल, ये पूरा वर्टिकल एंगल है और सेमी का मतलब आधा। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है किसी भी कोण में, तो हमेशा ये 30-30 में ब्रेक होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब आधा एंगल आना चाहिए tan−√2। तो यहां पर क्या कांस्टेंट है? स्लेंट हाइट, क्योंकि गिवन स्लेंट हाइट है। देखिए गिवन स्लेंट हाइट, ये तो प्रूव करने वाले का पार्ट है। और मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसको मैक्सिमम करना होता है वो फंक्शन का काम करता है। तो फंक्शन हो जाएगा इसका वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम फंक्शन होगा? क्योंकि वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो वही फंक्शन का काम करता है। तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1/3 πr² h। जब मैक्सिमा मिनिमा में हम फंक्शन तैयार करते हैं तो उसमें एक खास बात होनी चाहिए, उसमें बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब यहां पे हैं दो वेरिएबल, आर भी और एच भी, दोनों वेरिएबल हैं। तो हमको चाहिए सिंगल वेरिएबल, या तो यहां सिर्फ आर रहे और या तो एच रहे। ये जो एच, एल और आर है, इसमें आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू रख दें L² माइनस H², इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आर की वैल्यू भी रख सकते हैं, एच की वैल्यू भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे। R² रखना सबसे आसान है। यहाँ पे 1/3 πr² की जगह अगर लिख देते हैं L² माइनस H², और फिर h है 1/3 π, इस h का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो HL² माइनस h³। अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है h, क्योंकि इस क्वेश्चन में l तो कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन स्लेंट हाइट l तो कांस्टेंट है। अब ये फंक्शन आ गया अच्छे पोजीशन में। अब इसको h के टर्म में, h वेरिएबल है, h के टर्म में एक फंक्शन मान लीजिए। जब भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में आपको फंक्शन मिल जाएगा तो आपको करना है दो बार डिफरेंशिएशन। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे f'(h), सारा रूल h पर लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का सारा रूल h पे। 1/3 π को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई के रूप में, तो ऐसे ही नोट हो जाएगा। उसके बाद सारा रूल आपको h पे लगाना है। h ही समझिए x है, तो जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहां पर h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा L², और यहां होगा पावर c इंटू पावर 1 कम। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये 1/3 π ऐसी नोट हो जाएगा। कांस्टेंट, अब तो ये कांस्टेंट है, इसमें अब h नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और यहां पे रूल लगेगा पावर c इंटू पावर 1 कम। कुल मिला के आ गया -3 से कैंसिल हो जाएगा, -2 πh। जब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में दो बार डिफरेंशिएशन हो जाए तो अब हम लोग पता लगाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या पता लगाते हैं?
क्रिटिकल पॉइंट। अब समझिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ऊपर उठता हुआ ग्राफ अचानक किसी पॉइंट पे आके नीचे गिरने लगे, ऊपर उठता हुआ ग्राफ नीचे आने लगे, या फिर नीचे गिरता हुआ ग्राफ किसी पॉइंट पे आके ऊपर उठने लगे, अचानक नीचे गिरता हुआ ग्राफ ऊपर, ऐसे पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। इसलिए जब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो क्रिटिकल पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्रिटिकल पॉइंट को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट, तो वो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी एफ डैश एच, यहां पे उसको कर देंगे 0 और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो पहला वाला डिफरेंशिएशन है, यानी 1/3 पाई इन ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस 3h², इसको कर देंगे 0। अब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। 0 को अगर इससे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू 3h², यानी कि एल इक्वल टू आप लिख सकते हैं √3h। अब ये जो h की वैल्यू हो जाएगी L/√3, L/√3। अब ये जो वैल्यू मिला है क्रिटिकल पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो अब ये कौन बताएगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला है उस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? ये बताएगा डबल डिफरेंशिएशन। तो जो वैल्यू आपको मिली है एट दिस वैल्यू, देखिए डबल डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कि निगेटिव? देखिए डबल डिफरेंशिएशन इस समय आपको दिख रहा है निगेटिव। आप हाइट की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो माइनस में तो रखेंगे नहीं, हाइट निगेटिव तो होती ही नहीं है, यानी ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा जिंदगी भर। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है। आप ये वैल्यू रखिए चाहे ना रखिए, आप बता दें निगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है। और अगर h की जगह L/√3 रखेंगे तब भी ये माइनस में ही रहेगा। तो दिस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन आया निगेटिव। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आए तो इसका मतलब है कि अब ग्राफ नीचे आएगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया तो उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद निगेटिव आने का मतलब है कि ग्राफ नीचे आएगा। निगेटिव मतलब नीचे आएगा, यानी उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। यानी अब आप कह सकते हैं कि फंक्शन विल बी मैक्सिमम। तो आप फंक्शन किसको सपोज किए थे? वॉल्यूम को, और वॉल्यूम हो जा रहा है मैक्सिमम। यही आप चाहते थे कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, हो गया मैक्सिमम। लेकिन आपको यह प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा। तो अब देखिए सेमी, एक बार और आप फिगर बना लीजिए। ये एच है, ये एल है, ये आर है, और ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल। अब जो आपको मिला है, चाहे ये स्क्वायर वाला ले लीजिए चाहे ये वाला, एल स्क्वायर इक्वल टू 3h²। अगर वहां पे से आपको ये पता लगाना है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, वो भी tan के टर्म में, tan के टर्म में। तो देखिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस थीटा के लिए देखेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। यानी अगर आप tan लाना चाहते हैं तो आपके पास l नहीं होना चाहिए, r और h में काम बनेगा। तो एल स्क्वायर की जगह लिख दीजिए h² प्लस r²।
तो एच स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2h स्क्वायर बचेगा ना, यानी आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा 2, यानी कि आर बाई एच होगा √2, और आर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और एच का मतलब हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan थीटा, अगर इसको थीटा माने हैं, यानी थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स √2। तो यही आपको प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल होगा tan इनवर्स √2। सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन कोण का है। कोण में 3 मेन चीजें होती हैं, इसके सारे फार्मूले इन्हीं तीनों पर डिपेंड होते हैं, वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस। इनके बीच पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। इस क्वेश्चन में गिवन स्लैंट हाइट एल गिवन है, यानी एल कांस्टेंट है, बाकी कुछ गिवन है नहीं, तो आर और एच वेरिएबल होंगे, बदलने वाली चीजें। वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम, तो वॉल्यूम हो जाएगा फंक्शन, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन फंक्शन में दो दो बदलने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आर स्क्वायर को आसानी से लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसमें एक ही वेरिएबल है एच, ब्रैकेट में इसको अंदर मतलब कर दिए और इसको एच के टर्म में एक फंक्शन मान लिए, 2 बार डिफरेंशिएशन किए। पहले वाले डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है निगेटिव, यानी फंक्शन होगा मैक्सिमम। अब जो हमको मिला है फॉर मैक्सिमम फंक्शन उसको ले लेंगे, एल स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे। यहां से आर बाई एच आ रहा है √2, आर का मतलब हो जाएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और एच हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, यानी एंगल सेमी वर्टिकल एंगल आ गया tan इनवर्स √2।